हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बता दूँ मैं भी अच्छा हूँ। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। तो चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी ये फास्ट रिवीजन के अंदर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के ऊपर। देखो मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे टी आर जैन एंड वी के ओहरी की बुक से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। तो देखो, नेशनल इनकम के बारे में आपने सुना है 11th क्लास में भी काफ़ी कुछ, कि नेशनल इनकम ये है वो है। अभी आप उसके बारे में बात करेंगे होती क्या एक्चुअल में नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम डेफिनेशन आपके सामने। नेशनल इनकम इज द सम टोटल दिख रहा है आपको ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाई ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब दो तीन बातें यहाँ पे समझने वाली है। सबसे पहली बात तो, नेशनल इनकम सम टोटल होता है किसी ना किसी चीज़ का, कोई फैक्ट्री इनकम होती है उसका सब। तो अब सवाल ये आता है कि फैक्ट्री इनकम क्या होती है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर के अगेंस्ट में मिलने वाली इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है। जैसे कि लैंड के अगेंस्ट में आपको क्या इनकम मिल सकती है, आपने किसी को अपनी लैंड दी है तो आपको बदले में रेंट मिलेगी। आपने किसी को आप कहीं का लेबर का आपने काम किया है तो आपको क्या मिलेगा, बदले में वेजेस और सैलरी मिलेगी। यानी उसके अगेंस्ट में आपको मिलने वाली इनकम क्या रहेगी, वेजेस या सैलरी। आपने कहीं पे अपनी कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया अपना, तो आपको बदले में वहाँ से इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा। या आपने कहीं पे इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये स्किल्स वगैरह कुछ दी है आपने किसी के बिजनेस में, तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो फैक्टर इनकम के अगेंस्ट में आपको मिलने वाली इनकम होती है, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। इन चारों इनकम का सम टोटल जब हम करेंगे तो ये बाई ये नॉर्मल रेजिडेंट, यानी एक देश के अंदर रहने वाला कोई रेजिडेंट। एक तो सिटीजन, एक होता है रेजिडेंट। सिटीजन मतलब आप इंडिया में पैदा हुए, इसका मतलब आप इंडिया की सिटीजन हैं। लेकिन आप रेजिडेंट की बात करें हम, तो पिछले 1 साल में, देखो ये डेफिनेशन और भी ब्रॉड हो जाएगी, आगे आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो इनकम टैक्स में, लेकिन अभी आपके लिए बहुत ही छोटी सी है ये। तो अभी 12th क्लास में आपके बहुत ही कम आती है। तो इसने इसका मतलब बताया सिंपल शब्दों में कि पिछले 1 साल में जो इंडिया में रहा है वो इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा, चाहे वो यूएस का आदमी हो चाहे वो चाइना का आदमी हो। लेकिन पिछले 1 साल में इंडिया में रह रहा है, इसका मतलब वो इंडिया के लिए क्या हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। ठीक है, हमारे इंडिया का कोई आदमी जो पिछले एक साल जो चाइना में रहा, तो इंडिया के लिए वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। तो अब बात करते हैं आगे, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या, देखो 2 ईयर होते हैं, एक तो अकाउंटिंग ईयर, एक कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर तो वो होता है 1 दिसंबर से 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जबकि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं डेफिनेशन पे कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, उन पांचों वाला, अर्न बाई ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। 1 साल के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा इन चारों फैक्टर की इनकम से जो कमाई होती है उन सब का टोटल करने पे हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। हमारी ये नेशनल इनकम का टोटल आ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब बात आई फैक्टर इनकम की और दूसरी इनकम की। तो देखो बताता हूँ आपको, फैक्टर इनकम तो बता दी मैंने आपको, ये वही होती है। देखो आपको दे रखा है फैक्टर इनकम कौन सी होती है। रेंट किसके अगेंस्ट मिलती है, लैंड के अगेंस्ट में। इंटरेस्ट किसके अगेंस्ट में बताया था मैंने आपको, कैपिटल के अगेंस्ट में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब ये किसके अगेंस्ट में, आपके यहाँ पे वर्कर काम करके गया, वेजेस उसको जो सैलरी जो मिलना चाहिए था वो उसको कंपनसेशन भी बोल सकते हैं। और प्रॉफिट किसको बताया था मैंने, पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये सारी कौन सी है, फैक्टर इनकम। एक दूसरी आती है फैक्टर इनकम के अलावा ट्रांसफर इनकम भी। ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं लेकिन आपको मिल गई है। ट्रांसफर इनकम मतलब कोई ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं है और वो आपको मिल गई है। सर ऐसा कब होता है, होता है बेटा,
देखो, आपको कोई डोनेशन मिला, कोई चैरिटी मिली, या किसी ने दान दे दिया, वो सब क्या है? आपने कमाया थोड़ी पैसा। वो आपके परिवार में किसी ने आपको कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, वो आपने कमाई है क्या? नहीं ना, वो आपको ऐसे ही मिल गई, ऐसे ही मिली बस। आपने भगवान से बोला कि भगवान चाहिए मुझे, भगवान ने बोला तथास्तु खुश रहे, अब आपको मिल गई वो चीज़। आपके लिए वो क्या हुई? फैक्टर इनकम नहीं हुई, वो आपके लिए क्या हुई? ट्रांसफ़र इनकम हुई। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको। ट्रांसफ़र इनकम में जनरली चैरिटी आती है, डोनेशंस वगैरह आती है, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यही दे रखा है आपके यहाँ पे फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में। बता दिया मैंने नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? कोई ऐसा आदमी जो पिछले 1 साल में आपके देश में रहा है। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब जो पिछले 1 साल में आपके देश में रहा है। अगर आपके देश का नागरिक है, वो कहीं और भी रहा है पिछले 1 साल, तो आपके देश के लिए वो क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट हो गया। ठीक है ना, आई बात समझ में? अच्छा, तो अभी हम आगे बात करते हैं। इसने बताया, आगे हम इसमें चलते हैं, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। अब देखो, बात ऐसी है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये होता है कि एक देश की बाउंड्री में, एक देश की सीमा में, एक देश की सीमा के अंदर जो लोग रह रहे हैं, मतलब एक देश के निवासी, चाहे उनमें रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, एक देश की सीमा में रहकर जो लोग अपनी उन फैक्ट्री इनकम से जो जो इनकम अर्न कर रहे हैं, उन सब का सम टोटल हमारे डोमेस्टिक इनकम के अंदर काउंट होगा। यानी देश में हमारे यहाँ पे अमेरिका का कोई आदमी रह रहा है, वो भी जो कमा रहा है पैसा, वो सारा हमारे किस में शामिल होएगा? डोमेस्टिक इनकम में शामिल होएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? अच्छा, नेशनल इनकम क्या होती है? देखो, आप बोलोगे कि हमारे देश में इतनी हमारी कमाई हो गई और हमारे कुछ आदमी बाहर भी तो गए हैं कमाने, तो उनको भी उनकी इनकम को ही शामिल करो। अरे, उनकी इनकम को शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन फिर सोचो, जो कुछ लोग बाहर से यहाँ पे आए हैं काम करने, उनकी इनकम को लेस करवाओ। तो डोमेस्टिक इनकम में जब विदेशों से आने वाली इनकम को आप जोड़ दोगे, इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ दोगे, और उसमें से फैक्टर इनकम टू अब्रोड, आप यहाँ से जो कमा के ले गए हैं उनको आप घटा दो, तो जब आप ये दोनों प्लस माइनस कर दोगे, तब जो इनकम आएगी वो आएगी नेशनल इनकम। इसका मतलब आप डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दोगे और फैक्टर इनकम टू अब्रोड लेस कर दोगे। तो फैक्टर इनकम में आप जब ये दोनों चीज़ ऐड और लेस कर दोगे, तो आपके पास जो इनकम आएगी उसको बोलेंगे हम नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। देखो, अब आप इन चीज़ों को इस स्लाइड के थ्रू समझो आप, कि आपके चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम बता दिया मैंने आप लोगों को। रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होता है? तो देखो, रिलेटेड एग्रीगेट्स में जनरली क्या आता है? जीडीपी आता है, एनडीपी आता है, जीएनपी आता है और एनएनपी आता है। ये चारों क्या चीज़ें सर? ये चारों भी चीज़ें हैं जीडीपी के अंदर, हम पढ़ते हैं इसको, नेशनल इनकम में पढ़ते हैं हम इसको। अच्छा, तो जीडीपी और जो ये चारों चीज़ें हैं, इन सबको हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो आप इसको फैक्टर कॉस्ट के ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा मार्केट प्राइस के ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ऐसे ही एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ऐसे ही हम सारे इसको पढ़ेंगे अपन। तो एक्चुअल में एग्जाम में होगा क्या? एग्जाम में आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ दे दी जाएगी, जैसे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको उसके निकालना होगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा, या एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना होगा उससे आपको, या फिर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा उससे। ऐसा उनमें से कोई भी एक चीज़ दे देगा और आपसे कोई भी दूसरी चीज़ पूछ लेगा। एग्जाम में जनरली ये सवाल बनता है। ठीक है, तो अब बताता हूँ आपको जीडीपी। देखो, हम बात करें सबसे पहले 3 वर्ड है इनमें, जीडीपी या एनडीपी या जीएनपी या एनएनपी। तो सबसे पहला वर्ड आपका जी या एन होगा, जी या एन होगा। जी का मतलब ग्रोस, एन का मतलब नेट। जी या एन होगा, ग्रोस या नेट होगा। अच्छा, आपको ग्रोस दे रखा है तो उसमें आप डेप्रीसिएशन लेस कर दो, ये नेट आ जाएगा। और अगर आपको नेट दे रखा है उसमें आप डेप्रीसिएशन ऐड कर दो, ये आपका ग्रोस आ जाएगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन को जनरली हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने पहला जो इसमें डिजिट आता है जी और एन, इनको समझ लिया, जी को ग्रोस या नेट को समझ लिया आपने। सेकंड वाला आता है डोमेस्टिक या नेशनल। सेकंड वाला क्या वर्ड आएगा? या तो डी आएगा, डोमेस्टिक आएगा, या एन
नेशनल आएगा। तो जब आप डोमेस्टिक में, वही बताया था मैंने अभी आप लोगों को कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दोगे और फैक्टर इनकम टू अब्रोड जब आप लेस कर दोगे तो ये आपका नेशनल बन जाएगा। यानी डोमेस्टिक में आप जब वो दोनों चीज़ें ऐड लेस कर दोगे तो ये नेशनल बन जाएगा। अच्छा, इसका मतलब अगर आप नेशनल में से वो दोनों, उन दोनों का जो प्लस माइनस उसको घटा दोगे आप, तो क्या बन जाएगा, ये डोमेस्टिक बन जाएगा। आई बात समझ में? यानी डोमेस्टिक, अब फर्स्ट डिजिट की बात करें अपन तो जी या एन रहेगा, ग्रोस या नेट रहेगा। सेकंड डिजिट की बात करें अपन तो डोमेस्टिक या नेशनल रहेगा। आई बात समझ में? और थर्ड डिजिट जो है वो पी ही रहेगी। वो क्या रहेगी? पी ही रहेगी। पी का मतलब प्रोडक्ट रहेगा। तो आप इन तीनों को समझ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस की। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सब में यही चीज़ें हैं। तो आपको या तो फैक्टर कॉस्ट गिवन होगा या फैक्टर कॉस्ट गिवन होगा और मार्केट प्राइस पूछेगा आपसे, या आपको मार्केट प्राइस गिवन होगा, फैक्टर कॉस्ट पूछेगा आपसे। फैक्टर कॉस्ट, अब सोचो, कॉस्ट का मतलब कोई भी चीज़ की कॉस्ट तो कम होती है और फैक्टर कॉस्ट कम होती है, और मार्केट प्राइस, कोई चीज़ मार्केट में जो बिकती है उसकी कॉस्ट कम होती है और बिकती वो ज़्यादा में है। यानी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होगी, मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी। तो फैक्टर कॉस्ट में आप कुछ ऐड करोगे तो वो बनेगी मार्केट प्राइस। अच्छा, अगर मार्केट प्राइस में से कुछ लेस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। तो आपको फैक्टर कॉस्ट अगर गिवन है तो उसमें आपको कुछ ऐड करना है, तब वो बन जाएगी मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस अगर गिवन है तो उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा कुछ, तो बन जाएगी वो फैक्टर कॉस्ट। अभी सर ये कुछ क्या होता है? आपने जो कुछ बताया वो कुछ की बात सुनो। कुछ की बात ये है कि ये जो एडलेस कुछ की जगह होता है, इसको बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी आप फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगी मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में आप जब NIT लेस कर दोगे तो ये बन जाएगी फैक्टर कॉस्ट। आई बात समझ में? अब ये NIT कैसे निकलता है सर? तो NIT निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स, बेटा आप साथ में नोट्स ले लो, कहीं ना कहीं कुछ मार्किंग कर लो आप, जिससे आपको याद रहेगी चीज़ें, वरना आप भूल जाओगे आप चीज़ें, ठीक है। अच्छा, मैं अभी इस मामले में नया हूँ तो मुझे अभी ज़्यादा प्रेजेंटेशन आती नहीं है, ठीक है। अच्छा, बताता हूँ मैं आप लोगों को कि आप जब मार्केट प्राइस में NIT लेस करोगे तो बन जाएगी वो फैक्टर कॉस्ट। अब बात ये आई कि NIT निकलेगी कैसे? NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यानी गवर्नमेंट ने आपसे इनडायरेक्ट टैक्स कितना लिया, माइनस बदले में आपको सब्सिडी दिया कितना, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे अपन NIT। अब जो ये NIT जो निकला है उसको आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो बन जाएगी वो मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में से आप लेस कर दोगे जब वो फैक्टर NIT तो बन जाएगी वो फैक्टर कॉस्ट, या आप मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट लेस कर दोगे तो क्या निकल जाएगी? NIT निकल जाएगी। आई बात समझ में? यस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ बहुत समझ में आई होगी।